पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर आज का पवित्र वचन है पवित्र बाइबल से, खासकर न्यू टेस्टामेंट मत्ती। जब हम 18 अध्याय का शुरू से देखते हैं पहला से, वहाँ पर कुछ परमेश्वर के वहाँ पर जो शिष्य हैं और यीशु मसीह से कुछ बातचीत चल रही है और वो बता रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा स्वर्ग के राज्य में कौन होगा और कौन बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो महान खुदावन खुदा है, वो राजाओं के राजा है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उन्होंने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मेरे प्रभु के भक्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें यदि बड़ा होना है तो हमें इस पृथ्वी पर छोटा होना पड़ेगा। और आगे जब मरकुस 9 अध्याय का हम जब आगे देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, खासकर 9 के 33 से मरकुस, वहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहे हैं कि सबसे जो छोटा बने, जो सबका सेवक बने, वही बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रभु के भक्तों, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। और खासकर लूका में भी देखते हैं 9 अध्याय के जब 46-46 में भी देखते हैं, यीशु मसीह हर एक की मन को बात जानता है। वहाँ पर लूका इस बात को कहता है कि मन में उन्होंने विचार किया और यीशु मसीह ने समझ लिया। और उन्होंने कहा था कि बड़ा होने के लिए तुमको इस पृथ्वी पर छोटा होना पड़ेगा, एक बालक के समान होना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। और खासकर जैसे पहला पतरस 2 के 2 में भी वहाँ पर पतरस इस बात को कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो और तभी तुम उद्धार पाने में बढ़ते जाओगे। क्योंकि उद्धार पाना, बड़ा होना, हमें छोटा इस पृथ्वी पर होना पड़ेगा, प्रभु की राहों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। क्योंकि जब मत्ती 18 का 1 से 5 तक, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें इस पृथ्वी पर रहना है तो हमें परमेश्वर की नम्रता को ग्रहण करना है, दीनता को ग्रहण करना है, अपने आप को परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो यीशु राजा है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। क्योंकि चेले सोचते थे कि कौन बड़ा होगा, लेकिन वहाँ पर प्रभु ने कहा है कि जो एक बालक के समान, जो नए जन्मे हुए बच्चे के समान, वो अपने आप को निर्मल करेगा, छोटा करेगा। इसलिए प्रभु समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रीत रखना है, क्योंकि उनका वचन कहता है 6 दिन काम करो, 1 दिन आराधना करो, उनके भवन में जाओ, प्रार्थना करो, स्तुति प्रशंसा करो, जय जयकार करो। हालेलुया। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्यारे परमेश्वर, हम सबको आप बुद्धि ज्ञान दें, जो आपकी सच्चाइयों पर चल सकें, आपकी महिमा को कर सकें, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, क्योंकि आप महाराजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आपकी दया दृष्टि चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, खासकर इस भारत बल्कि पूरे संसार में जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वर, उनके जीवन को हम ब्लेस होना मांग लेते हैं, उनके जीवन को हम ब्लेस होना मांग लेते हैं, आशीष होना मांग लेते हैं। हम आपकी सहायता चाहते हैं।